ठीक। देवांश स्क्रीन आ गई? जी सर। चलो भाई, इसमें सब क्लियर है? इसमें सब क्लियर है जो लास्ट क्लास हुआ था? इसमें सबको सब कुछ क्लियर है बेटा? ये याद रखना, इसका ये तो बिल्कुल ऐसे भी साफ दिख रहा है कि इसकी जो कहा गया ये कि इसकी जो मैक्स मिन होगी वो तो दिख ही रही भाई, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 और मिनिमम होगी 3 -2। ये तो दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा। हम लोगों ने सिर्फ क्या की थी, एनालिसिस करी थी, याद है भाई? एनालिसिस की थी, याद है? कि तुम्हें और भी समझी कि नहीं बेटा? इसका मैक्सिमम sir. वैल्यू तो 3 है। क्यों इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है? क्योंकि भाई ये, चलो एक बात बता देते हैं, वो तो एनालिसिस की थी। चलो पहले जो 24 वाला पूछ रहे हैं, एक बार 24 वाला भाई और देख ले, 24 वाला। तो 24 वाले में क्या था? नए बच्चे इसका ग्राफ, पुराने बच्चे इसका ग्राफ भी बना है। y बराबर क्या दिया हुआ है बोलो? नमन x² -1 डिवाइडेड बाई x² +1, यही दिया हुआ है क्या नमन? आर यू देयर? Yes, sir. है ना, ये दिया हुआ है। तो बताओ कैसे करें हमने? एज आई सेड कि देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू फाइंड द रेंज। अब इसमें भी वही करेंगे कि जरा आपको इजीएस्ट तरीका बताओ, जरा x² बताओ बराबर क्या है? x² इक्वल्स, बताओ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या कंपोनेंट डॉट डिटरमिनेंट लगाए तो x² बराबर कितना आने वाला है? बोलो x² बराबर कितना आने वाला है? x² इक्वल्स इन टर्म्स ऑफ y, बोलो संभवी, बोलो कितना आएगा बेटा? माइनस, किया नहीं क्या? -y+1 डिवाइडेड बाय 1 - y, ये आएगा क्या? यस सर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ये आएगा क्या? x² इक्वल्स, यस सर। है ना? तो क्या किया सर, इसमें x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, है ना? तो ये बताओ, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं? x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? नमन तुम बोलो, तुम्हारा डाउट है? Yes, sir. होता है या नहीं? तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो? y+1 डिवाइडेड बाई y-1, ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए बोलो? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें, सर ने बढ़िया से बताया होगा, ये है, ये है -1 और ये है 1। तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। बोलो y कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? y कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बोलो? -1 से 1। 1 पे ओपन क्यों लिया बोलो? 1 पे ओपन क्यों लिया? That's not defined हो क्योंकि जाएगा. बेटा यहाँ y माइनस कहाँ है? y-1 नीचे है कि नहीं है भाई? यस या नो? Yes, sir. भाई सारे बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. बात क्लियर आस्था है क्या? तो ये बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब सर आपने क्या निकाला बेटा? इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि ये वाला जो y है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो? -1 से 1 तक। यही इसकी क्या है? रेंज। अगर कोई इसकी डोमेन पूछे तो बेटा इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज कभी भी 0, ये वाली चीज कभी भी 0 नहीं होगी। यस या नो? Yes, sir. अब कह रहा है कि अगर y की वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये बता दो y² + y-2 कहाँ लाई करेगा? तुमने तुम लोगों को पहले भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डजंट मैटर कि यहाँ क्या लिखा है, आप इसको ये भी लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो, ये भी बात वही है।
चाहे ये लिख दो ये भी बात वही है, चाहे अपना नाम लिख दो ये भी बात वही। तो बेटा ये ऐसा अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ पैराबोला आ पाएगा? कोई ऐसी बात नहीं, इसको तुम ऐसे मान लो कि भाई ये टी बराबर कोई अलग वेरिएबल बराबर ऐसे कुछ दिया हुआ है। भाई बात समझ में आई क्या? इसका ग्राफ ऐसा आएगा क्या? यस सर। बताओ ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू कहाँ पे काटेगा एक्स एक्सिस को, बोलो जल्दी। बेटा -2। ये ग्राफ सर किसका है? ग्राफ है वाई स्क्वायर प्लस 1y-2। ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये 1 होगी। अब वाई कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है सर? ये क्या चीज है? ये चीज वाई है। ये क्या चीज है जो बनाया है? ये वाई स्क्वायर प्लस y-2 बनाया है। बताओ वाई कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बोलो? वाई ये वाला पॉइंट कौन होगा बेटा? ये वाला पॉइंट कौन होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट। बोलो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? -1/2। यस या नो? आर्यन कटियार यस या नो? तो बताओ वाई बराबर, जहां भी ना है तुरंत रोको, वाई बराबर -1 यहाँ होगा और कहाँ तक जाएगा बोलो? कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। तो बताओ कौन सा पार्ट लेंगे बोलो? सर कौन सा पार्ट लेंगे? हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप कौन सा ग्राफ बना रहे थे नंबर 9 के बाद? y² + y-2 का। एक मिनट, दिस वन y² + y-2 का ग्राफ। ये उसकी वैल्यू निकाल ली ना। इसको इस y से कनेक्ट मत करो, ये अलग y² + y-2 को एक अलग आइडेंटिटी माना। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेंगे कि नहीं? बोलो यस या नो? यहाँ पे y की वैल्यू कितनी ली है बोलो? -1। यहाँ पे ये सवाल कुछ भाई समझे कि नहीं? ये कुछ ऐसा सवाल है कि आप ऐसे देख लो कि x² + x-2 की रेंज क्या होगी अगर x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे? अगर x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे बोलो? -1 से y। तो जस्ट एक वेरिएबल इसमें क्या पूछा है कि y² + y-, भाई समझे क्या? बोलो तो कोई प्लीज। Yes, sir. यस भाई फिर से बता, ये बात समझ में पूरी आई या नहीं आई? यस सर। Yes, है sir. ना? कहीं कुछ भी नहीं है ऐसा बेटा। क्यों डर जाते हो? अगर ये कहते हो तो अभी तुम लोग कर लेते। चलो अच्छा ये वाला सवाल करके दिखा दो। तो सर इस वाले सवाल में यही तो करते थे, इसका कोई मतलब नहीं। ये ऐसे करते थे, ये पैराबोला अप होगा, ये क्या होगा? ये एक्स एक्सिस होगा, ये इसके रूट होंगे। ये रूट क्या होंगे? -2 होंगे। ये माइनस ये होगा 1। ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कितना होगा? -1/2। सर ने बताया भी होगा, ये वर्टेक्स होता है। इसका क्या होता है कोऑर्डिनेट? -b/2a, चाहे वैसे निकाल लो, चाहे -d/4, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, जरूरत नहीं। मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये -2 है और ये 1 है, तो बेटा इनको जोड़ के आधा कर दो, वही आ जाएगा माइनस। तो तुम्हें यहाँ बताओ x कहाँ से कहाँ तक लेना है? बोलो x कहाँ से कहाँ तक लेना है? ये -1 और ये 1। देखो ग्राफ ये ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है और इधर खत्म हो रहा है। भाई यस है या नो? Yes, sir. यस है या नो? अब ये एक बात है कि भाई 1 नहीं लेना है। 1 पे ओपन था। 1 पे ओपन इसलिए था कि देखो यहाँ y पे ओपन था। तो बताओ ये बेटा सबसे कम वैल्यू यहाँ पे लेगा। ये वैल्यू कितनी होगी? सब लोगों को पता है वैल्यू कितनी होगी? बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? ये जहाँ पे रेड वाला ग्राफ बना है सबसे कम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है? सबसे कम वैल्यू यहीं पर दिख रही कि नहीं? तो x बराबर कितना है? x बराबर -1/2 है। तो अगर x बराबर -1/2 डालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो? ये वैल्यू कितनी आएगी? -1/2 कॉमा, बेटा प्लीज बोले। -9/4। -9/4। नमन यस या नो? Yes, sir. है ना? तो सबसे कम वैल्यू -9/4 और सबसे ज्यादा वैल्यू ये वाली वैल्यू, बट 1 लेना नहीं है। तो बताओ रेंज क्या लिखेंगे? बोलो रेंज क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द रेंज? -9/4 से -9/4 से 0। Zero. -9/4 पे क्लोज, 0 पे ओपन। ये मैटर नहीं करता बेटा। जैसे अब एक्चुअली ये था y² + y-2, जब y यहाँ से यहाँ तक वेरी करे। तुम लोग इसमें ज्यादा कन्वीनियंट है तो मैंने ऐसे कर दिया। इसकी कोई नीड नहीं, नो नीड। आप वही समझो वैसे ही समझो। ये तो जस्ट एक वेरिएबल की तरह हो रहा है। ये ग्राफ इसका भी है y² + y-2। यहाँ कुछ भी लिखा हो, एक वेरिएबल है जो कहाँ से कहाँ वेरी करता है। जो कहाँ से कहाँ वेरी करता है? -1 से 1 तक। भाई ये क्लियर हुई क्या पूरी बात? ये पूरी बात क्लियर हुई क्या?
Yes, sir. Yes, sir. और देखो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, थोड़े अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो अच्छे बच्चे को ये बात, हाँ बोलो, अच्छे बच्चे को ये बात बिल्कुल साफ दिख रही होगी कि बेटा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, ये 1 कभी नहीं ले पाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट y बराबर कितना लिखा हुआ है, जो कुछ बच्चों को जिनको सोल्यूशन दिए गए उनको ये चीज बात हर क्वेश्चन के नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट लगा के मैंने दिया है। बताओ संभी, ऊपर बेटा देवांश ऊपर कितना लिखा है, x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे कितना लिखा है, x स्क्वायर प्लस +1 1। तो बेटा डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा है। बस होगा ये कि जब बहुत हाई वैल्यू लोगे, अब मैं बोलूं x बराबर तुम 10 बिलियन ले लो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट बराबर होंगे, तो वो टेंडिंग टू 1 है, टेंडिंग टू 1 है। भाई ये क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या Yes, sir. है ना? अब चाहे ये लिखो, जैसे मैं बोलूं कि 10 लाख पे इसकी वैल्यू बताओ तो बोलोगे सर 10 लाख का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 10 लाख का स्क्वायर +1। अरे यार 10 लाख में एक घटाओगे एक जोड़ो कितना रुपए का फर्क पड़ेगा, तो वो लगभग बराबर हो जाते हैं, है ना। तो और एक एक्स्ट्रा इनपुट दे, देखो यहाँ पे ये fx, एक चीज नए बच्चे को भी बताई थी, चाहे ऐसे लिख लो चाहे जैसे इच्छा हो वैसे लिख लो। अब बताओ, सिविल को तो ये तो काफी डिटेल में बताया था कि अगर x को -x से रिप्लेस कर दे तो भी फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या फंक्शन चेंज? No, अगर sir. x को नो, या Yes, जिन sir. नए बच्चे जिनको नहीं आया तुम बताओ, x बराबर 2 और -2 पे वैल्यू बराबर है? Yes, sir. हाँ सर बराबर Yes, है, sir. क्योंकि स्क्वायर है तो चेंज नहीं आएगा। यस या नो? Yes. अगर हम बोले x बराबर 7π/2 पे वैल्यू बताओ और -7π/2 पे वैल्यू बताओ तो क्या बराबर है क्या? यस, क्योंकि यहाँ रखोगे 7π/2 का होल स्क्वायर और फिर रखोगे -7π/2 होल, तो स्क्वायर लगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों की वैल्यूज बराबर हैं क्या? Yes. भाई यस Yes, है sir. कि नो है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन। अभी अलग से भी डिटेल में आएगा, 2 क्लास के बाद फिर से बताऊंगा, पर अभी समझ सकते हो तो समझो, कोई बुराई नहीं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जो वैल्यू 2 पे मान लो ये वैल्यू है तो -2 पे भी यही वैल्यू है, 4 पे अगर ये वैल्यू है तो -4 पे भी वही वैल्यू है। देख पॉइंट कैसे आ रहे हैं, पॉइंट क्या है बोलो, पॉइंट कैसे आ रहे हैं बोलो? सिमेट्रिकल अबाउट, Y. सिमेट्रिकल अबाउट। बेटा ये फंडा याद है क्या हर्षित? सिमेट्रिकल अबाउट यस सर, वाई y एक्सिस। एक्सिस। इसका ये ग्राफ तुम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ रखा है, cos x। सर और क्या इसमें इनपुट बताओ भाई, ये नए बच्चों को समझ में आया कि नहीं? नए बच्चे छोटी सी बात आ गया? Yes, sir. अच्छा एक छोटी सी बात नए सारे बच्चों को तुरंत दिख रही होगी, जो कि हमेशा कुछ छोटे छोटे पॉइंट, इट हैज नथिंग टू डू विद मैथ्स मच, कि सर ये जो y है ये 0 वैल्यू लेगा अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, +1 या -1। कैसे सर? भाई y को 0 करोगे तो x² माइनस x² +1 बराबर 0, तो न्यूमरेटर को 0 करोगे तो कहाँ 0 आएगा बोलो, जब x की वैल्यू क्या हो, +1 या -1। भाई ये बात समझ गए क्या? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा भाई, किसी ने इसका ग्राफ बनाया क्या? किसी ने इसका ग्राफ बना हाँ दिया सर, क्या? बना दो। Yes, sir. बनाया? हाँ भाई है ना, तो अगर इसका ग्राफ पॉजिटिव में नोन हो, अगर इसका ग्राफ +x के लिए नोन हो तो -x के लिए आ जाएगा क्या? सेम हो जाएगा। Yes, sir. दोनों का सेम होगा कि नहीं? तो बताओ भाई, Yes, +x है ना, तो अगर हम ये इसको ऐसे लिख लें, नए बच्चों डरो मत, अभी इसको बताओ अगर ऐसे लिख लें, y बराबर x² +1 -2 डिवाइडेड बाई x² +1, जिससे कि दोनों तरफ सेम हो जाए तो ये किसके बराबर हो बोलो, y -2 x² +1। ये हुआ क्या बोलो, ये हुआ क्या? यस या नो? Yes, sir. जिसको डर लग रहा हो डरे मत ज्यादा, कोई की सर कुछ नहीं आ रहा।
तो y इसके बराबर है, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो इसको dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, धीरे धीरे तुम लोग का भी लेवल अच्छा होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करें, 1 माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें क्या भाई, यस या नो। चाहो तो आप Yes, डिवाइड sir. कर लो सर, हम लोग को ये चीज है बस नहीं आ पाती कि आपने ये क्यों कर दिया, आप डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, फिर -2 आया, फिर क्या आया बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, इसका डेरिवेटिव सिखाया, एक्स की पावर का डेरिवेटिव क्या है, एन एक्स की पावर, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस -2, और इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 2x आ गया क्या, मैं रुका हुआ हूँ, डरने की जरूरत नहीं, अभी ये पेज यहीं पर है, बोलो बोलो भाई, यस या नो। सर नीचे कर दी। नीचे कहाँ Yes, करे, अब sir. कहाँ सर डिफरेंशिएशन और कहाँ कहाँ करा? नीचे कर, सर डिफरेंशिएशन हाँ? सर सर आपकी वॉइस लैग कर रही है बहुत। हाँ, हाँ आपकी वॉइस बहुत Yes, लैग sir. कर रही है। यस सर। अच्छा हाँ बेटा अब आ रही है, हाँ बारी अब आ रही है क्या, बहुत कट रही है। बीच बीच में कट जाती बीच में चली जाती है सर। अरे हम तो काफी देर से बता रहे हैं। अच्छा अब आ रही है क्या, है। हाँ बारी यस सर अब आ रही है क्या, सर अभी तो आ रही है। अच्छा अच्छा भाई सॉरी, अब आ रही है, देख लें सब लोग देख लें, नमन क्लियर हुआ क्या, यस सर। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बोलो, तभी मैं कोई बोल के डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बोलो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 4x, बोलो 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझिए आवाज आ रही है, यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस, भाई आज के लिए थोड़ा सा बियर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आया क्या, नए बच्चों आस्था ये Yes, आया sir. समझ में कि नहीं, यस सर। ये सवाल यहीं पर खत्म हो गया था, ये क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया, मैं आपको और थोड़ी सी और चीजें अभी बता दे रहा हूँ एडवांस में, ये सवाल तो यहीं खत्म हो गया, ये इसका आंसर है। अब सर आप क्या बता रहे हो, थोड़ा सा इसकी कर्व ड्राइंग बता रहे हैं, तो आप बताओ ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है बोलो, अरे भाई जब x मोर देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, और जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, Decreasing. यस है नो, है ना, यस है नो। और एक बात हमें और भी पता है बेटा, एक बात हमें और बहुत बढ़िया इसके बारे में पता है कि जैसा ग्राफ बोलो, अगर जैसा मान लो ये ग्राफ ऐसे आएगा तो इधर ऐसे आएगा, क्यों सर, क्योंकि तुम लोग को समझाया है मैंने, क्या समझाया है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन है इवन, है ना, इवन, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी सी बातें पता चल गई हैं, फंक्शन कहाँ पे 0 वैल्यू ले रहा है, फंक्शन 0 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है बोलो, x बराबर +1 और -1 पे, फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, x जब मोड, बस इतना और बता दो, बताओ इस फंक्शन का अंत कब होगा भाई अर्षित, ये फंक्शन का एंड पॉइंट क्या है, इस फंक्शन का एंड पॉइंट क्या है बोलो, यहाँ से इस फंक्शन का एंड पॉइंट +∞, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -∞, भाई यस या नो बच्चों। तो एक बात Yes, और sir. बता दो Yes, भाई sir. कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगी, ये मैं तुम लोगों को सिखा चुका हूँ, 1 नए माइनस बच्चों को भी, वेरी गुड, minus. 1 माइनस, बहुत अच्छा आंसर है, माइनस ये एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि क्या करो, जो टर्म इन्फिनिटी बना रहा उसको कॉमन करो, याद करो नए बच्चे, क्या जगह लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें, और बताओ ऊपर से क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा बोलो 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर क्या करें, ये और ये कैंसिल, अब अगर एक्स ये तो ये कहाँ जाएगा, कौन है ये, यस तिवारी,
ये कहाँ जाएगा 0 और ये वाला कहाँ जाएगा 0। तो बोलो ये Zero. वैल्यू कहाँ 0 अटेंड करेगी, ये वैल्यू कहाँ अटेंड करेगी बोलो। 1 1 One. भाई 1 अटेंड करेगी। यस है अनु भाई, बोलो प्लीज सब लोग। yes sir yes Yes, sir sir. ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने कहा था ये हमेशा देख लिया करो, 0 के बाद इंक्रीज करेगा तो 0 पे वैल्यू कितनी है बोलो। -1 0 पे वैल्यू ग्राफ ऐसा जाएगा क्या, ये ऐसे। तो अगर ये ऐसे जा रहा है ये yes ऐसे yes जाए, ये ऐसे जाएगा। अभी नए बच्चों को फिर समझा रहा हूँ कि ये क्या हुआ। बताओ इसने 0 वाई की वैल्यू 0 कहाँ हुई, वाई की वैल्यू 0 कहाँ। हाँ रुको 1 मिनट, नमन रुको 1 मिनट। वाई की वैल्यू 0 कहाँ हुई, 1 एक्स पर बराबर 1 1 पे 1 और एक्स बराबर -1 -1 पे हुआ 0। और बताओ जब इन्फिनिटी जा रहा है तो ये कहाँ अटेंड कर रहा है बोलो, कहाँ पे अटेंड कर रहा है, वाई बराबर 1 1 को। ये बताओ 0 के बाद फंक्शन कैसा तुम्हें दिख रहा है, इंक्रीजिंग। 0 के पहले कैसा दिख रहा है, decreasing डिक्रीजिंग। 0 पे डेरिवेटिव कितना है, 0 पे डेरिवेटिव कितना है 0। डिवाइड बाई dx देखो 0 पे, ये निकाला तो डिवाइड बाई dx देखो 0 पे कितना है भाई, यस या नो, यस या नो। yes और sir देखो बेटा जैसा ग्राफ राइट में है वैसा ही ग्राफ, वैसा ही ग्राफ किसमें आया है, लेफ्ट में। हाँ नमन पूछो बेटा, नमन पूछो क्या। सर 1 माइनस कैसे पता चला। 1 माइनस के, ये 1 माइनस बेटा ये बात है ना कि जो ऊपर वाली चीज है ये 1 से थोड़ी सी कम है, क्यों, और ऊपर नीचे वाली चीज 1 से थोड़ी सी ज्यादा है। कैसे Yes, sir. सर, भाई एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। अब तुमने क्या किया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो ये चीज कहाँ चली जाएगी 1 से थोड़ा सा, कम हो जैसे जाएगी। 0.9999। और नीचे वाली चीज है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये चीज क्या हो जाएगी 1 से थोड़ा सा 1.0001। तो बेटा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोलो, 1 से थोड़ा सा कम। 1 से। हाँ आप तुम सही जा रहे हो यार भाई। नए बच्चों को डाउट हो तो पूछ लो, डरो मत, डू नॉट हेजिटेट कि सर निकिता बेटा क्लियर है क्या, सो इज दिस क्लियर, निकिता इज दिस क्लियर। आदित्य शुक्ला सिविल लाइंस, यस मामला सब साथ सही है कि गड़बड़ हो गया है, सही है। सही है। अब बेटा इसको क्या बोल, ये क्या है, ये क्या है मिनिमा, ये है मिनिमा, समझे कि नहीं। और yes sir सबसे कम वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है बोलो, सबसे कम बेटा ये ग्राफ मैंने इसका बना, इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन। इसकी सबसे कम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, एक्स बराबर 0 पे, एंड दैट वैल्यू इज 0, माइनस। 1. और सबसे जब -1 तो ले पा रहा है, और सबसे ज्यादा वैल्यू पर टेंड कर रही है, उसको बोलेंगे नहीं क्या टेंड कर रही है 1। 1. एक्सक्लूड हाँ बस बिल्कुल सही भाई, समझ गए वंश भाई, समझ गए क्या, ये सारी चीजें क्लियर है Yes, देवांश। Yes, sir. सुमित क्लियर है बेटा ये सब। हाँ सर. चलो 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे डरिए बेटा, इसको बहुत ज्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये ग्लोबल मिनिमा भी है, लोकल मिनिमा भी है। इस लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट, जो लाल वाली है y बराबर 1, जैसे हाइपरबोला में एसिम्पटोट थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पे फंक्शन घट रहा है, यहाँ पे फंक्शन बढ़ा। चलो समझ भाई। आप बताओ एक्सरसाइज में कोई डाउट है क्या, एक्सरसाइज 2 के कोई डाउट बचा है क्या, एक्सरसाइज 2 के डाउट में आ जाओ भाई। सर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज सर एक डाउट है एक्सरसाइज बोलो बोलो। सर, ऊपर वाली सर हाँ इसमें ये मतलब पैराबोलिक कर्व टाइप का क्यों नहीं बना। नहीं नहीं, वो उस टाइप का है, बट पैराबोला नहीं है बेटा। हर Yes, कर्व sir. जो ऐसा होता है But- पैराबोला नहीं होता है। हाँ सर, उस इसकी टाइप- लाइन लेकिन ऊपर क्यों नहीं गई, क्या ऊपर भी तो क्या बेटा infinity है। कहाँ बेटा क्या कह रहे हो। सर इसकी लाइन 1 y इक्वल्स टू 1 के है ना, ऊपर क्यों नहीं गई। ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है। यही तो समझा रहा था कि जब x इंफिनिटी जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली, तो इसकी जब वैल्यू निकाली तो उसकी ट्रिक बताई थी। इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी चला जाएगा, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो क्या बताया था, सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कॉमन करो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन किया, काट दिया,
क्यों काट दिया सर? बिकॉज ए वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू, इफ दे आर इक्वल दे कैन बी कैंसल्ड आउट। तो 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स अब इन्फिनिटी रखा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, तो टोटल वैल्यू 1 आ रही, मतलब इन्फिनिटी भी फंक्शन वैल्यू 1 लेगा। 0 से बढ़ता 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 जाएगा, बट कितनी वैल्यू ले पाएगा? केवल 1। बेटा व्हाट्स योर नेम? देव व्हाट्स योर नेम? देव सर, दीप? देव सर। देव देव देव, आप समझ गए क्या? थोड़ा यस समझिए, सर। है ना देव आगे भाई। सर, आगे। हाँ आगे आगे। अब भाई एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्वेश्चन शुरू नंबर करूँ। 9। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन भाई संभवी डाउट है क्या भाई? सीखा डाउट हो पूछ को। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन जरा देख लूं कौन बेटा 9। हाँ ये बिल्कुल एक अलग सी बात है, डरो मत इसके लिए। 9 जैसे बोला था कि रेंज की कोई मान धर्म नहीं होता। यहाँ y बराबर क्या लिखा हुआ है बोलो? y बराबर क्या लिखा हुआ है? 9 sec स्क्वायर x प्लस 16 cosec स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है। अब there is no as such relation between sec and cosec, but there is a strong relation between tan and cot। कितना आप सब ने पढ़ा हो, इसको लिख सकते हैं क्या? 9 1 प्लस tan स्क्वायर x भाई, यस या नो? देवांश यस या नो? Yes, sir. और 16 क्या लिख लें बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख लें। सर ये क्यों किया सर? ये क्यों बेटा? इसलिए कि tan और cot रेसिप्रोकल हैं। इससे क्या मिलेगा बता रहा हूँ। तो ये टोटल कितना आया बोलो? 25 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स आया। ओके, और क्या आया बोलो? 16 cot स्क्वायर एक्स आया। इतनी बात आप सब बच्चों ने बेटा, नए वालों ने भी पढ़ी होगी। a प्लस बी बाई 2 इज मोर देन इक्वल टू रूट ए बी। पढ़ा है क्या? am यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो सर क्या? अब बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज जो है रेसिप्रोकल, इनका गुणा करोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बोलो क्या लिखें? 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 cot स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो क्या लिखें? रूट ऑफ, 2 नंबर हैं, 9 tan स्क्वायर एक्स इंटू 16 cot स्क्वायर एक्स। यस या नो? जिसने पूछा था भाई, यस या नो? यस सर। तो सर इससे क्या मिला? tan और cot जब कैंसिल होके तो बेटा ये तो बन गया एक। 9 इंटू 16 कितना हो गया? 140। मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा ना? 12 आ बाई जाएगा। 3 टोटल कितना आ जाएगा बोलो? 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 cot स्क्वायर एक्स। बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 24। भाई यस या नो? नए बच्चों यस या नो? भाई याद रखना, am बराबर gm तभी होता है जब नंबर बराबर हो जाएंगे, a और b बराबर हो जाएंगे। तो सर हमें तो इसकी रेंज निकालनी थी। तो ये वाला टर्म ये प्लस ये किससे बड़ा है हमेशा? बोलो ये हमेशा किससे बड़ा है? इन दोनों का सम हमेशा 24 से बड़ा है कि नहीं? Yes. तो जरा बताओ ये वाली चीज फिर क्या आ जाएगी? ये वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 49। तो इसकी हमेशा 49 से बड़ा है। तो रेंज क्या लिखेंगे बोलो? रेंज लिखेंगे 49 से इंफिनिटी। बेटा किसने पूछा था? मे आई नो योर नेम? सर साक्षी। साक्षी, अब क्लियर हुआ क्या थोड़ा? यस सर। इसीलिए बेटा रेंज का कोई मान, सर एक मेथड बता दो जिससे सबकी रेंज आ जाए। कोई नहीं बता सकता तुम्हें एक मेथड। रेंज निकालने के अलग अलग मेथड, सारे मेथड आप सवाल प्रैक्टिस करते जाओगे, आते जाएंगे। कर तो सकते थे इसको एफडेस से भी, बट क्यों करे जब सामने एमजीएम लग रहा है। और लास्ट कोई स्टेप से बता दीजिए, वो ग्रेटर देन 49। बेटा ये वाली चीज किससे बड़ी है? ये वाली चीज इन दोनों का सम किससे बड़ा है बोलो? 24 से। तो इसमें 25 ऐड कर दो, ऐसे मत हटा दो। तो इसको ऐसे लिख देना। ये वाली यहाँ तक बात समझ में आई थी? यस। यहाँ तक बात समझ में आई थी? दोनों साइड 25 ऐड कर दो तो 25 प्लस ये वाली पूरी चीज ये इधर आ जाएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 49। और यही चीज किसके बराबर है? यही चीज किसके बराबर? ऊपर देखो y।
तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 49, y हमारी रेंज है। तो हाँ, रेंज बिल्कुल। कितनी है? तो रेंज आ गई 49 से इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी बताओ जल्दी से, और बोलो भाई। 14 14 बेटा 14 अभी चाहे तो, बेटा 14 अभी चाहे तो रुक जाओ, मैंने इनवर्स पढ़ाया नहीं, केवल इतना ध्यान रख लो। अगर रखो कि जैसे बताएंगे भी कि होता है अभी इनवर्स, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के आखिरी में आ जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि y बराबर साइन इनवर्स x इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होता है? इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो देवांश क्या लिखा? Y equals sin inverse x is defined only when x belongs to -1, 1,1 है ना। और इसका जो ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये ऐसे आता है। साइन का ही इनवर्स है, उसको जब 1 1 ऑन 2 बनाते हैं तो 1 1 ये इसका ग्राफ होता है। ये ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? -1, ये अभी के लिए याद करो, अभी आएगा। और कहाँ पे खत्म हो जाता है? 1 पे। 1 पे वैल्यू कितनी लेता है? 1, π/2। जैसे साइन π/2 कितना होता है? साइन π/2 कितना होता है बोलो? साइन π/2 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब साइन इनवर्स उल्टा, साइन इनवर्स 1 कितना होगा? साइन इनवर्स 1 कितना होगा? π/2 है ना। और फिर साइन इसकी अब रेंज बता रहा हूँ, बता रुक तो जाओ, अभी बताने तो सर दो पहले पूरा। -π/2 से π/2 अरे वाह, कौन बोला? सर अब ऐसे अभय सिंह, बिल्कुल सही बात है। अभी के लिए इतना याद रखो, मैं खुद ही कह रहा हूँ अभी के लिए याद रखो। अभी ये शायद आज ही क्लास के आखिरी तक आ जाए या नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ये वाला ग्राफ याद रहेगा क्या बच्चों? याद रहेगा कि सर ने क्या बताया? ये बात याद रहेगी क्या? yes, यस सर यस सर। ये ग्राफ इसका, अगर भाई थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा सकते हो तो हम तो बता ही दे रहे हैं। साइन का ग्राफ पता है क्या? साइन का ग्राफ पता है? ये होता है क्या साइन का ग्राफ? ये π/2 होती है। ये वैल्यू कितनी होती है? हाँ, ये -π/2 होती है। तो अगर y बराबर x पे इमेज ले लोगे तो इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। तो अभी के लिए रुक जाओ, अभी के लिए तुम इतना याद रखो। अब इसने किसकी रेंज पूछी है बोलो? इसने किसकी रेंज पूछी है? y बराबर साइन इनवर्स, बोलो किसकी रेंज पूछी है? e⁻x, इसकी रेंज पूछी है क्या? इसकी रेंज पूछी है ना। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे सबसे पहली बात मान लो, अगर हम तुमसे बोले कि इसकी डोमेन बताओ, लेट अस, चलो पहले डोमेन बताओ, तो क्या बोलोगे? अगर इसकी डोमेन पूछे तो क्या बोलोगे? तो x की जगह क्या लिखा हुआ है बोलो? x की जगह क्या लिखा हुआ है? e की पावर। तो बेटा e की पावर x कहाँ से कहाँ होना चाहिए बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, ये होना चाहिए कि नहीं? यस सर है ना। अब e की पावर x तो तुम्हें पता है भाई, आपने बताया सर e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है। तो e की पावर x कहाँ से कहाँ तक जाता है बोलो? e की पावर x कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से infinity e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये पार्ट तो हमेशा ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है भाई, ये चीज तो ऑलवेज ट्रू है। यस या नो? बट e की पावर x लेस देन 1 भी होना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये 1 वैल्यू कहाँ, ये कितनी वैल्यू लेता है यहाँ पे? 0,1। e की पावर x 1 से छोटा कब होता है बोलो? 1 से छोटा कब होता है? 1 से छोटा कब होता है? x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होती है बोलो? 0 भाई। यस है या नो? yes, यस सर देख ले, मैं रुका हुआ हूँ, आराम से देख लो। डोमेन तो बताओ, इसकी डोमेन क्या बताओगे? इसकी डोमेन बताओगे -∞ से 0। यस या नो बेटा? यस सर भाई यस है भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सब बच्चों में बात क्लियर है क्या? अविरल Yes, बच्ची, सबको ये बात। बट बेटा तुम्हें बतानी क्या थी? तुम्हें बतानी थी इसकी, तुम्हें बतानी थी इसकी रेंज बतानी थी ना, तुम्हें बतानी तो इसकी रेंज थी। तो y बराबर साइन इनवर्स e की पावर x। अब एक थोड़ा सा अकल लगाओ,
कि अगर ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी है ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकती है, इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स टी। बताओ ये जो अंदर क्वांटिटी टी लिखी है ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकती है? 1 एक तक। और बेटा हमेशा 0 से बड़ी होगी। सर क्यों? क्योंकि e की पावर x कभी भी 0 से हमेशा। ये देखो बना यार ग्राफ, कितने बार बता चुके, y बराबर e की पावर x, ये बना है, ये बना है। Yes, तो sir. ये कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1 होगा कि नहीं? ये वाला जो t आएगा ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? बोलो 0 से 1 आएगा कि नहीं? यस। Yes, sir. अब बताओ, अभी तुम लोगों को साइन इनवर्स टी का ग्राफ अभी बताइए, ऐसा ग्राफ होता है साइन इनवर्स टी का। अब चाहे टी लिखा हो, एक्स लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, इससे क्या मतलब है? टी कहाँ से कहाँ तक लेना है? सर 0 से 1 तक ही लेना है। तो बताओ कौन सा ग्राफ होगा? बोलो। ये हाँ, ऐसे 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 ऐसे। और बेटा 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 हटा दो। तो बताओ इसकी रेंज क्या होगी? तुम ही लोग बताओ इसकी रेंज क्या होगी? जब t की वैल्यू 0 से 1 है तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? बोलो। जब t की वैल्यू 0 से 1 है। 0 से pi by 2. 0 से pi by 2. बट बेटा 0 नहीं ले पा रहा है बेचारा, 0 नहीं ले पा रहा है ना, Open. 0 नहीं ले पा रहा, समझे कि नहीं? So close. जीरो क्यों नहीं ले पा रहा है? Yes, sir. जीरो क्यों नहीं ले Include पा है। रहा है? क्योंकि e की पावर x कभी भी 0 नहीं होगा। भाई यस, भाई ये क्लियर हुई क्या बात? ये बात Yes, सबको sir. क्लियर है? Yes, sir. बेटा, एक बच्ची किसी बच्ची ने पूछा था, उसको क्लियर हुई क्या ये बात? यस सर। अब जैसे मान लो यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी डोमेन बताओ। तो भाई ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये होना चाहिए -1 से 1। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है नंबर किसके बराबर? बोलो x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। भाई समझ रहे हो कि नहीं? यही है ना, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यस है ना? तो ये तो हमेशा बेटा माइनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? अरे सब लोग जरा इसकी डोमेन बताए, कौन कौन बता लेगा इसकी डोमेन? नए बच्चों देखे इसकी डोमेन कौन कौन बता लेगा? x equal -1 बताओ इसकी डोमेन कौन कौन बता x लेगा? equals to -1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी डोमेन कौन कौन बता पाएगा? बोलो। x equal x equals to -1 Is equals to minus. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? बोलो किससे कम होनी चाहिए? 1 एक 1 से कम होनी चाहिए, और किससे इससे ज्यादा -1 होनी से। चाहिए कि नहीं? माइनस माइनस अब बेटा कॉमन सेंस, ये तो इतना आसान है, तो यहीं से दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर आपको? कि x+1 का होल स्क्वायर लिखा है, चाहे तो अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। ये क्या लिखा है? x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू -1 से तो ज्यादा है ही है भाई, -1 से ज्यादा है या नहीं? ये वैल्यू -1 से ज्यादा होगी कि नहीं? ये तो x बिलोंग्स टू r आएगा। ये किससे छोटी होनी चाहिए? बोलो किससे छोटी होनी चाहिए? 1 या 1 से छोटी हो या बराबर हो। तो इसका मतलब बेटा क्या हो? इसका मतलब देखो, अगर ज्यादा बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो तो x+1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। बेटा लेस देन 0 तो किसी Greater than नंबर का equal to स्क्वायर हो minus नहीं। लेस देन इक्वल टू किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है केवल किस पॉइंट पे? जब नंबर खुद 0 हो। तो क्या आएगा? x बराबर, नए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? नए बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. भाई इसका स्क्वायर 1 से छोटा हो तो इसको इधर ट्रांसपोज करो तो कितना आएगा? x+1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी लेस देन 0, ओनली इट कैन बी इक्वल टू 0। तो इसकी डोमेन क्या होगी? बोलो इसकी डोमेन, केवल एक एलिमेंट होगा डोमेन में, वो एलिमेंट क्या होगा? बोलो -1. बेटा गर्ल्स ये बात समझ में आई क्या? गर्ल्स ये वाली बात क्लियर है? यस सर। आर्यन कटियार क्लियर है? Yes, sir. देख ले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
या आप इसको अलग अलग लेके सॉल्व करो भैया, इसको अलग लेके सॉल्व करो तो ये आएगा, इसको अलग लेके सॉल्व करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का प्लस 3 का हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो यही बात है। और पूछो भाई, 14 के आगे पूछो और 14 के बाद पूछो। सर 23। इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ देखो कौन कौन बना लेगा। इसका ग्राफ बना पाओगे? इसका ग्राफ बना पाओगे क्या? अच्छा चलो छोड़ो, 20 अभी इसको बाद में बना देंगे, नए पुराने बच्चे बनाए। 23 21। 21 भाई 21 देख लें। 21 बेटा 23 और 21 एक से। 23 तो बताया था सर। सर आपने क्लास में कराया था। 23 तो बेटा कराया है मैंने। 21 में बेटा एक बात याद रखो कि जैसे कभी भी लिखा हो y बराबर a sin x प्लस b cos x, है ना? या अभी इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि a, ये भी शायद बताया था a sin x प्लस, भाई पुराने बच्चे इसका ग्राफ बनाया साइन इनवर्स e की पावर x का, देखे कौन कौन बना लेगा। सही किसका? साइन इनवर्स e की पावर x का, साइन इनवर्स e की पावर x से ग्राफ बना, देखिए कौन कौन बना लेता है। मुश्किल है, गड़बड़ करोगे। a sin x प्लस b cos x, ये हमेशा किससे छोटा होता है बोलो? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और किससे बड़ा होता है? इससे बड़ा होता है माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्यों चलो इस क्वेश्चन से ही समझा देते। जैसे लिखा है y बराबर, देखो बच्चों क्या लिखा है, y बराबर 2 sin x प्लस, क्या लिखा है, 2 sin x प्लस 3 cos x लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, है ना? अब हम देखो एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, इसी से हमेशा करते हैं। तुम लोग जान जाओगे सर ने किससे किया है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से। तो बोलो ये क्या आएगा यहाँ पे? 2y रूट 13 इंटू साइन एक्स। ये क्या आएगा? 3y रूट 13 इंटू कॉस एक्स। क्या ये बात बेटा जसलीन का शायद डाउट था बेटा, ये बात समझ में आई क्या? क्या किया? ये तो सिखा रहा हूँ अभी तुम्हें। एक बच्ची का डाउट था भाई, जसलीन है क्या नाम था उसका? क्या किया सर आपने, क्या किया? बोलो मैंने क्या किया? मैंने जो एक साइन का कोएफिशिएंट था 2 और जो कॉस का कोएफिशिएंट था, उनके स्क्वायर का सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, चुकी है वैल्यू 13 थी तो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दी। बोलो ये स्टेप क्लियर है या नहीं? ये करना है, ये करना है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये वाला जो बेटा नंबर आया, ये वाला नंबर जो आया, ये क्या -1 से 1 के बीच में है? क्या ये नंबर -1 से 1? यस ऑब्वियसली है, क्योंकि 2 को डिवाइड किया और काफी ज्यादा से किया। किससे डिवाइड किया? 2 को। पूरा लिख दूं? यहाँ पूरा लिख दूं मैं? ऐसे लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ। क्या 2 क्या किया सर आपने? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू साइन एक्स। और क्या है बोलो? 3 रूट ऑफ, बोलो क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। रिश्ता क्लियर हुआ भाई? ये बात क्लियर हुई? रिश्ता है क्या? अब ये वाला जो, हाँ बेटा ये वाला जो नंबर है, ये -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है जसलीन? बोलो है, क्योंकि नीचे वाली चीज बड़ी है बेटा। और ये वाला नंबर ही बोलो -1 से 1 के बीच में है कि नहीं? यस सर। है ना? तो निश्चित रूप से इसको लिखा जा सकता है। ये लिख दें रूट ऑफ 2, ये तो बेटा 30 लिख दें डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देता हूँ 13, क्योंकि ये 13 है। सब सवालों में अगर ऐसा है तो यही करना है, 13 हो गया। तो डेफिनेटली इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा। पहले सुन लेना, कॉस अल्फा। और इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। सर ये क्या आपने कर दिया बेटा? देखो एक ऐसा अल्फा जरूर होगा, कॉस अल्फा एक ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। क्यों सर? क्योंकि कॉस अल्फा हमेशा किस किस के बीच में लाई करता है बोलो? -1 से 1 के बीच में। यस, मतलब एक ऐसा कॉस अल्फा जरूर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी?
2/√13। कैसे सर? क्योंकि कॉस अल्फा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और अगर इसी के लिए तुम इसका साइन अल्फा निकालो तो कितना आ जाएगा बोलो? 3/√13। कैसे निकालें सर? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो साइन अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी। अगर ये वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बोलो? ये वैल्यू Sin किसके बराबर? भाई मैं रुका हुआ हूँ, आस्था बात समझ में आई कि नहीं? ये नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? ये नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा है बोलो? -1 से 1, और ये वाला भी इसी के बीच में। तो अगर ये कॉस अल्फा लिया तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बोलो भाई? से दिया साइन अल्फा। तो बताओ ये क्या बन गया पूरा? ये टोटल क्या बन गया? साइन ऑफ x plus alpha. x प्लस अल्फा। वेरी गुड बेटा। ये यहाँ रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है, ये यहाँ पे रूट लगा हुआ है। अब क्या कह सकते हैं कि साइन ऑफ x प्लस अल्फा, साइन ऑफ x प्लस अल्फा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 और मोर देन इक्वल टू -1। तो इसका मतलब √13 साइन ऑफ x प्लस अल्फा ये क्या होगा बोलो? लेस देन इक्वल टू √13 एंड मोर देन इक्वल टू बोलो -√13। यस या नो? भाई यस या नो? जसलीन थोड़ा बहुत कुछ आया क्या? ये सर आ गया। आ गया। तो अगर ये वाला सर अगर जनरल दिया हो तो सर बताओ क्या करेंगे? किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? √a² plus b²। यस। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? a/√a² plus b² को क्या लिख देंगे? कॉस अल्फा, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? Sin साइन alpha। भाई सब बच्चे समझ गए क्या? नए बच्चे समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो। हाँ? नो सर? Yes, sir. यस सर, यस सर। चलो भाई और पूछो, 21 के बाद पूछो जल्दी सर। जल्दी। हाँ सर साइन इनवर्स वाला ग्राफ बन गया। रुक जाओ तुम, अभी को देवांश बोल रहे हो? यस सर। 1 मिनट बेटा रुक जाओ, और बोलो और बोलो। लग नहीं रहा हमने तुमने सही बनाया होगा बेटा, हम चैलेंज मार रहे हैं। एक गलती कर रही होगे, वाई पे देखो वर्टिकल टेंजेंट आ रही क्या? हाँ कौन सा? 20? यस सर, वर्टिकल टेंजेंट आ रही भाई पे। चलो बहुत बढ़िया, अगर तुमसे बना 23 बेटा। 23 शायद मैं करा चुका हूँ यार। ये भाई ये गलत बात है। देखो नए बच्चों भी देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अब ये ऐसे मैं कहाँ कराया? ये कराया है बेटा, देख लो आप। पूरा सवाल ऐसे के वैसे ही छपा है। अब तुम बोलो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये बताओ क्या होगा? x माइनस, ये होता है ना x के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉक्स ऑफ x और दूसरा क्या होता है बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x माइनस बॉक्स x कितना बन जाएगा बोलो? x बेटा कोई बात नहीं, इसको इतना बोल। x माइनस बॉक्स x कितना बन जाएगा बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जिस बच्ची ने पूछा था, तो भाई इसकी वैल्यू क्या लिख दी बोलो? इसकी वैल्यू क्या लिख दी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसकी वैल्यू भी क्या लिख दी बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा किसने पूछा था बोलो? प्लीज नाम बोलो अपना। अनुष्का। हाँ अनुष्का। देखो ये इतना तक समझ में आया कि नहीं? किसी भी नंबर x के 2 पार्ट होते हैं, एक होता ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे x माइनस बॉक्स लिखा था, तो x माइनस बॉक्स की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होती है, तो ये लिख दी। नीचे भी वही लिख दी। अब हमें एक बात पक्का पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का कहाँ के बीच में होता है बोलो? हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इसका ग्राफ भी समझाया गया था, पहले भी बताया गया था। तो अब हमने x को y के टर्म्स में लिख लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को y के टर्म्स में लिखा, तो ये आया। हाँ सर समझ गए। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन 1 होगी। इसको यहाँ सॉल्व किया, इसको इधर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ से y की वैल्यू ये आई थी, इधर y की वैल्यू ये आई थी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो 0 से हाफ आ गया था। अगर आप चाहोगे तो इस पर्टिकुलर पेज का PDF मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, देख लो पूरी चीज बढ़िया से एक्सप्लेन है। वीडियो लेक्चर भी चाहो तो आपको दे देंगे, गौरव सर दे देंगे कि इस वाली क्लास कल मांग लेना। ये 2 क्लास पहले का है।
और बताओ भाई, और बोलो। सर 20। हाँ 20। बेटा आज मुझे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 20 वाला नहीं करा है क्या? 20 वाला भाई, 20 वाला हुआ क्या भाई? नए बच्चों 20 वाला हुआ क्या? अमोक पांडे बेटा हुआ क्या? हाँ सर हो गया। अमोक पांडे की डीपी तो बिल्कुल सही है। अमोक पांडे किस जैसे हो गया हाँ सर। भाई? होना चाहिए भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हो उसमें। कैसे सर? y बराबर कितना लिखा है बोलो? y बराबर क्या लिखा है? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो और क्या लिखा है? 2 साइन थीटा। ओ सॉरी, संभवी हुआ ये 2 साइन थीटा, Yes, sir. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कल बेटा मैं केवल ग्राफ पढ़ाऊंगा। प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करो ना, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला और ये वाले क्लब करके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है यार? इसको ऐसे लिख लो भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे निकाल लो एक कॉमन, और एक 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा जिसने पूछा है, और एक क्या बचा बोलो? एक बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई यस या नो जिस बच्चे ने पूछा? कोई बात नहीं, बताओ ये समझ में आया? यस सर। और ये कितना होता है फॉर्मूला? तुमने पढ़ा होगा, बोलो ये कितना होता है? साइन ये 2 थीटा। यस साइन 2 थीटा। तो सर ऐसे क्यों लिखा बेटा? ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ये क्या बन जाएगा बोलो? 2 नहीं बन जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे। 2 बाहर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 1. 1 होता है या नहीं भाई? यस या नो? Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 2 आ गया सर, और कितना आया? 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और कितना आया बोलो? और कितना आया? साइन ऑफ 2 थीटा आ गया भाई। यस या नो? एक बात और भी पता होगी बेटा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 11th में ही, 10th 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। किसके बराबर होता है बोलो? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, याद है ना? इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है बोलो? कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर Cos थीटा square माइनस theta तो साइन। 2 minus sin कॉस square स्क्वायर theta. थीटा माइनस, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन Sin स्क्वायर square थीटा। theta. एक और भी होता है tan वाला, 1 माइनस tan tan स्क्वायर square थीटा theta बाई 1 plus Upon tan 1 square plus theta. tan square बाई theta. tan स्क्वायर। तो अभी तो इतना परेशान ना हो, अभी एक यूज करो। तो बताओ ये क्या आ जाएगा बोलो? 2 प्लस, इसकी जगह क्या लिख दें? 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन। सर ऐसे आपको सपना आ रहा, कैसे लिख देते हो आप? अभी अभी तुम लोग को सिखाया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला। तो ये कितना आया बोलो? ये कितना आया? ये आया 3 प्लस ब्रैकेट में क्या लिख दें बोलो? माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये लिख दें भाई? यस है या नो? ये लिख दें। और Yes, अभी अभी क्या सीखा? अभी अभी क्या सीखा था बोलो? क्या सीखा था? a साइन x प्लस b कॉस x। अभी सीखा था ये किससे छोटा होता है? लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोर देन। तो यहाँ पर एक, यहाँ सीरियल थीटा लिखा, उससे क्या मतलब? a की जगह क्या लिखा है बोलो? a की जगह क्या लिखा है? 1, और b की जगह बोलो -1। तो ये वाली क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू कितना आएगा बोलो? रूट ऑफ 2। और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा बोलो? माइनस रूट ऑफ 2। यस या नो? yes sir आ गया। या भाई इसको मान लो m, कि m मान लो, इस पूरे नंबर को m मान लिया हमने। तो है क्या 3 प्लस m? तो बताओ 3 प्लस m किससे छोटा होगा बोलो? 3 प्लस m किससे छोटा होगा? 3 प्लस रूट 2। और किससे बड़ा होगा बोलो? किससे बड़ा होगा? 3 माइनस रूट 2। भाई ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है क्या? sir. ये बेटा 20 है, 22 लिख दिया, 20। भाई ये क्लियर है क्या? Yes sir. और बताओ जल्दी, और बोलो। एक सवाल और पूछ लो, और बोलो जल्दी बोलो। एक बेटा ये तो करा ही दें।
भाई 26 वाला, 26 वाला तो करा किसका? वही जो आप ग्राफ बोल रहे थे बेटा साइन ये इनवर्स बता वाला। कौन साइन इनवर्स ई की पावर एक्स का? हाँ यस चेक सर। हो जाएगा। रुक जा अभी नए बच्चों को थोड़ा बाउंस होगा, अभी बताएंगे भाई। नए बच्चे ये वाला सवाल सब लोग समझ ले, मेरी तो यही इच्छा है, सबको बाउंस हो जाएगा वो वाला ग्राफ। हम जिन्होंने कर लिया उनके लिए जल्दी से ड्रॉ कर दे रहे हैं, बाकी देख लो भाई, ड्रॉ कर दें उनके लिए। साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, हाँ ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ये और ये, दैट्स इट। 26 वाला हुआ क्या? 26 वाला नए बच्चों, 26 वाला हुआ Yes, sir. यार? 26 वाला हो गया, मतलब सबसे बढ़िया सवाल है वो इसका। 26 वाला हुआ, आर्यन कटियार बोला है सर 26 वाला हुआ क्या? ये क्या Yes, लिखा है sir. बॉक्स? बेटा एक मिनट, ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दो। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये ऐसे ये दिया था, जहाँ पे ये वाला बॉक्स क्या था बोलो? ये वाला बॉक्स क्या था बोलो? ये वाला बॉक्स था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये वाला क्या था बोलो? ये वाला क्या था? फ्रैक्शनल। Fractional teacher. बेटा एक बात सब बच्चे समझ ले, मैं तो कहूंगा ओल्ड भी समझ ले, फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक बात मुझे बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि सर फ्रैक्शनल की जो वैल्यू है ये होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1? बोलो ये होती है क्या? ये होती है Yes, क्या? sir. तो एक बात मुझे बताओ, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, साइन, इसका साइन लिया गया, ये साइन का ग्राफ होता है। जब फंडे बढ़िया तो सब बढ़िया, ये साइन का ग्राफ होता है भाई, ये साइन का ग्राफ है। अब साइन इस नंबर का लिया गया, ये नंबर कहाँ, ये चीज होती है π/2, ये चीज होती है 0। जिस चीज का साइन लिया गया वो चीज कहाँ से कहाँ लाई कर रही बोलो? वो चीज 0 से और 1 तक लाई कर रही। बेटा एक का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू तो होती है 1.57 के आसपास। यस या नो? तो बताओ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा सर? वो लाई करेगा इधर से इधर Fine. तक भाई। यस या नो? ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बोलो लेस देन Sin साइन 1, क्योंकि ग्राफ किसका है? ग्राफ किसका है? y बराबर, सब बच्चे समझ लें इसको, y बराबर साइन एक्स का। 1 पे वैल्यू कितनी लेगा? साइन 1 लेगा। यस या नो? बट चूंकि यहाँ पर साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नीचे जा आ रहा है, तो बेटा ये वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो अगर इसको रीडिफाइन करें तो बोलो क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या लिखेंगे बोलो? ग्रेटर देन 0 और लेस देन साइन 1, ये लिखेंगे क्या Yes, sir. भाई? ये लिखेंगे Yes, क्या? नए और पुराने बच्चों क्या ये लिखेंगे क्या? ये वाली चीज ये यहाँ पे नहीं ली Yes, जा sir. सकती। देख ले भाई, देख ले, ठीक है। आप एक बात को, एक बड़ी जरूरी बात पता करनी भाई, ये नए बच्चे वाली बात क्लियर है क्या? अस्थायी बात थोड़ी समझ में आई क्या? सर लास्ट पॉइंट बता Yes, दीजिए। sir. बेटा सर, लास्ट एक बार ये बता दीजिए साइन 1 क्यों लिया हम लोगों ने? साइन 1 इसलिए लिया क्योंकि जो अंदर, जैसे हम बोले कि साइन टी, और तुमसे बोले टी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 ही लेना वरना मार पड़ेगी, तो तुम साइन टी बनाओगे भाई। साइन टी बना तो ये है π/2। तुम कहोगे सर ने कहा था 0 से 1 लेना, तो हम 1 ही तक जाएंगे, तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी? साइन 1 होगी, कि ग्राफ है साइन टी का, टी की जगह तुमने 1 रख दिया। Yes. देख लो भाई, हमने कहा भाई साइन टी की वैल्यू 0 से 1 लेना, तो ये टी बराबर 0, ये टी बराबर 1, 0 पे वैल्यू 0 और 1 पे वैल्यू साइन 1। हाँ बोलो। सर 0 पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगेगा? अरे 0 पे इक्वलिटी इसलिए हटाई क्योंकि वो नीचे दिया था, नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती नमन, अपने दिमाग से मत लड़ो। ये वाली चीज 0 हो जाएगी तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हटा दिया भैया मेरे। Yes. बोलो समझ में बात आई या नहीं आई? Yes, sir. बेटा आप समझ में आया? गर्ल्स अब समझ में आया? आप Yes, समझ sir. में आई क्या बात? Yes, sir. तो मान लो ये इस पूरी चीज को तुम्हें समझाने के लिए एम लिए ले रहे हैं, तो बताओ एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? एम की वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक है?
सर 0 से ज्यादा है और किससे कम है? साइन 1 से कम है। तो ये सवाल क्या बन गया? बोलो सवाल क्या बन गया? y इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, बोलो 1/m बन गया क्या? रुका हुआ हूँ, समझ लो, रुका हुआ हूँ, समझ लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। फ्रैक्शनल पार्ट Yes, ऑफ x sir. की वैल्यू 0 से 1 होती है, इतना समझ में आया। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से साइन 1 होगा, ये भी समझ में आया। 0 हटाना पड़ेगा बिकॉज साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज देयर इन द डिनोमिनेटर। तो आप सवाल सर इसको मैंने को m बोल दिया भाई, यस या नो? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बस अब एक आखिरी चीज ये समझ लो बेटा, एक आखिरी चीज ये समझ लो कि ये जो है साइन का ग्राफ बड़ा बना देते। चलो ये बना दिया साइन का ग्राफ बड़ा। ये वैल्यू यहाँ कितनी होती है बोलो? ये वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है। ये होती है 1 जानते हो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर होता है लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है कि नहीं? 57 डिग्री के आसपास। भाई देख लें, ये नहीं आता तो पूछ ले भाई, पता कर ले। 1 रेडियन क्यों भाई कितना होता है? वंस कितना होता है 1 रेडियन? 57.38। वाह, कुछ 57.38 है ना। अब आप क्या कर रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये किससे ज्यादा होगी? बोलो ये किससे ज्यादा होगी? ये 45 डिग्री से ज्यादा होगी और किससे कम होगी? बोलो 60 डिग्री से 60. कम होगी। तो 45 पे वैल्यू कितनी होती है? बोलो 1/√2। 1/√2 और 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? बोलो √3/2 साइन। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या कह सकते हैं कि साइन ऑफ 1 जो है ये किससे बड़ा होगा? बोलो किससे बड़ा होगा? 1/√2 से ज्यादा होगा और किससे छोटा होगा? बोलो किससे छोटा होगा? √3/2 से छोटा होगा कि नहीं? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। बेटा ये साइन 1 यहाँ पर आया था, यहाँ पर साइन 1 आया था, तो साइन 1 का मतलब तुम इतना समझो कि इसकी वैल्यू कितनी है? साइन ऑफ 57 डिग्री और 38 मिनट के आसपास। तो ये साइन का ग्राफ है। 45 पे वैल्यू ले रहा है 1/√2, 60 डिग्री पे वैल्यू ले रहा है √3/2 और साइन बेटा 1 जो 57 डिग्री के आसपास है इनके बीच में है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? बोलो उसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी? निश्चित रूप से √3/2। हाँ बस वही लिखा है, वही लिखा है। बोलो समझ गए क्या? आप थोड़ा समझ में आया? यस सर। आप समझ में आया? तो यहाँ पे तो भाई ये है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या पूरी बात? यहाँ Yes, तक sir. सबको पूरी बात क्लियर है? Yes, sir. है ना। अब एक ऐसा नंबर, अब जो साइन 1 है 1/√2 से √3/2 है, और अभी तुमने इसको अभी 1 मिनट के लिए चाहे तो हटा ही लो, ये चाहो तो हटा लो, अभी यहाँ तक पहुंचे साइन 1 ये लो। अब हमें इस नंबर का क्या करना है? बोलो सवाल के हिसाब से हमें इस नंबर का क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लेना है ना? इस नंबर का Yes, sir. रेसिप्रोकल लेना। अगर कोई नंबर बेटा 0 से, अब ये जो लिखा है क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? 1/√2 से √3/2 के बीच में है। तो अगर हम तुमसे ये बोलें कि कोई नंबर m जो 0 से बड़ा है, मान लो हम तुमसे बोले m की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो 1/m कहाँ होगा? बताओ। अगर कोई नंबर 0 से 2 के बीच में है तो 1/m कहाँ होगा? या x अगर 0 से 2 के बीच में है तो 1/x कहाँ होगा? यही तो होता है ग्राफ y इन्फिनिटी बराबर। से 1। हाँ वेरी गुड, वेरी 1 गुड, by बहुत बढ़िया आंसर। अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर ये तुमसे बोला जाए कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है ये 0 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो 1/x बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर y बराबर 1/x का ग्राफ कैसा बताया था? क्या y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसे होता है? ऐसे और ऐसे होता है या नहीं भाई? यस या नो? अब अगर x की वैल्यू ये 0 है और ये 2 है, ये x है, तो बताओ 1/, ग्राफ किसका है? 1/x का। बोलो 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? ये देखो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है क्या? कहाँ तक? 1/2 से 1/2 से इन्फिनिटी।
इंफिनिटी तक। 1/2 से इंफिनिटी लाई करेगा क्या यस सर। भाई? Yes, यस sir. है या नो? इसी Yes, पर yes, यस sir. है या नो? Yes, sir. यस पक्का? और इस बात को रिपीट, और इस चीज को एक्सटेंड करें, और इस चीज को एक्सटेंड करें। इस बार बताना, अगर हम बोले x की वैल्यू 2 से ज्यादा है और 3 से कम है तो बोलो 1/x कहाँ होगा? 1/3 1/3 से 1/2 1/3 से 1/2 तक। वेरी गुड। अगर x की बोले 0 से 5 के बीच में है तो बोलो 1/x कहाँ से कहाँ? 5 से 5 से infinity। 5 वाह से यार, infinity। नए बच्चे बोल रहे हैं, पुराने बच्चे बोल रहे हैं, हम तो बड़ा आश्चर्य से कितने पुराने। चलो बड़ा अच्छा लगा। अरे पुराने भाई, नए वाले बोलो, नए वाले यस या नो? Yes, sir. नए वाले बोलो भाई यस सर। ऐसे भाई वो झूठ ऐसे मत तो बताओ। 1/sin ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बताओगे, बोलो क्या होगा? लेस देन इंफिनिटी और मोर देन 1/sin 1 और बताओ बेटा 1/sin 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? बोलो 1/sin 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? बोलो √2 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा? 2/√3 से बड़ा होगा कि नहीं? यस सर। देख लो ये समझ में बात आई है नहीं आई? नए बच्चों ये बात समझ में आई क्या? यस सर। आ गई? तो बेटा ये बताओ, अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो मतलब 1/sin 1 की जो वैल्यू है ये √2 से छोटी है और 2/√3 से बड़ी है, तो इसका मतलब बेटा ये वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही है ना भाई? ये वैल्यू 1 से ज्यादा है ना? 1 से ज्यादा है कि नहीं? ये वैल्यू किस किस के बीच में है? बोलो ये वैल्यू किस किस के बीच में है? दिस वैल्यू बिलोंग्स टू किस किस के बीच में है? √2 से कम है और किससे ज्यादा है? बोलो 2/√3 से ज्यादा है। अब तुम्हें फाइनल स्टेप में, अब ये कहाँ तक, यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है? 5 6 इंफिनिटी तक जा रहा है, 10 15 20, मतलब एक ऐसा नंबर जो ऐसे मान लो 1 से 2 के बीच में और इंफिनिटी तक जा रहा है। तो बेटा अगर उनके बॉक्स लोगे तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है बताओ? अगर उसका बॉक्स ले ले तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है? तुम ही लोग बताओ। सर क्या ये 20 लेगा? क्या ये 20 लेगा? यस ये वैल्यू 20 भी लेगा। क्या 20? बोले सारी वैल्यूज ले रहा है। कहाँ तक वैल्यूज ले रहा है? बोलो कहाँ तक वैल्यू ले रहा है? इंफिनिटी तक। अब कहाँ तक, कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? मान लो यार 1 से है ना, √2 से थोड़ा, तो बताओ ये कहाँ से ये वैल्यू क्या लेगा? बताओ बॉक्स लगा, 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, 3 भी लेगा, 4 भी लेगा, क्या लेगा? सारे के सारे बोलो क्या लेगा? नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यस नहीं, कल बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ाऊंगा केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नए बच्चों जो चीज का बताओ, जो ना समझ में आया हो बोलो, जो चीज ना समझ में आई हो बोलो। सर ये स्टेप एक बार और समझा दीजिए। अच्छा एक बार इसको समझाने से अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए शायद ही कितने लोग बता लेंगे। 1 मिनट रुक जाना। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि x की वैल्यू 2 से और 7 के बीच में है, क्या मैंने पहले आ रहा हूँ फिर इस सवाल को फिर से बता दूंगा। x की वैल्यू 2 से 7 के बीच में है, तो बताओ बॉक्स ऑफ x³ क्या वैल्यू लेगा? कितने लोग ये सवाल बता सकते हैं नए बच्चों में? बेटा अगर x की वैल्यू 2 से 7 के बीच में है तो x³ कहाँ से कहाँ तक होगा? जरा बताओ x³ कहाँ से कहाँ तक होगा? 8 से लेके 343। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो अगर बॉक्स ऑफ x³ बताओ क्या क्या वैल्यू लेने के लिए सक्षम होगा? बेटा 8 भी ले लेगा, 9 भी ले लेगा, 10 भी ले लेगा, 11 और कहाँ तक लेता चला जाएगा? बोलो कहाँ तक लेता? पक्का? तो बेटा तुम्हें इस नंबर का क्या लिया था? तुमने इस जो नंबर इसका बॉक्स लेना था ना, इस वाले नंबर का जो अंदर लिखा है, इस नंबर का बॉक्स लेना था कि नहीं लेना था? तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये नंबर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो स्टेप 1 में क्या किया? बोलो स्टेप 1 में क्या किया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करता है? बोलो 0 से 1। तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? बोलो 0 से साइन 1। क्यों सर? देखो बगल में साइन x का ग्राफ बना है, 0 पे वैल्यू 0 ली, 1 पे साइन 1 ली,
अब सर आपने क्या किया, मैंने भाई ये जीरो तो हटा देना क्योंकि नीचे लिखा हुआ डिफाइन नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल लिया। तो अगर ये नंबर 0 से ज्यादा है और साइन 1 से कम है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इन्फिनिटी से कम होगा और किससे ज्यादा होगा, 1/sin 1 से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। होगा। तो अब ये पता, अब हमें ये पता करना है कि भाई ये 1/sin 1, सॉरी ये 1/sin 1 कहाँ है। मान लो तुम्हें कहते वैल्यू 10 है, मान लो कहते वैल्यू 10 है, चलो 10, तो बेटा फिर ये वाले नंबर जिसका तुम्हें बॉक्स लेना है ना, ये 10 से ज्यादा है और इन्फिनिटी से कम है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो जानते हो क्या आएगा, 11, 12, 12, 13, 14। भाई समझे कि नहीं। मान लो कहते हैं वैल्यू 10, तो जिस नंबर का तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है वो 10 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम है, तो इफ यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट देन इट विल कम फ्रॉम 11, 12, 13। तो हमने ये देखा भाई 1/sin 1 कहाँ से कहाँ अलाई कर रहा, पता करें तो कहाँ से कहाँ अलाई कर रहा है। जिसके लिए साइन का एक ग्राफ है, 1 की वैल्यू 57 डिग्री के आसपास होती है जो कि 45 से ज्यादा है और 60 से कम है। 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2, 60 डिग्री पे वैल्यू है √3/2। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बोलो, sin 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 1/√2 से √3/2। तो 1/sin 1 कहाँ से कहाँ तक है बोलो, रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3 से √2। तो बेटा √2 लगभग कितना होता है बोलो, 1.41। इससे बेटा एक कम है और ये किससे ज्यादा है, कुछ आएगी ना इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ आएगी ना 2/√3। बताओ भाई। हाँ अरे 1 से बड़ी होगी सर, 1 से बड़ी होगी। नहीं 1 से तो बड़ी होगी, तो 1.15, ये 1.15 आ रहा है। तो ये वाला नंबर किस किस के बीच में है, 1.15 से ज्यादा है और 1.41 से कम है। समझे कि नहीं, मतलब 1 से छोटा नहीं है, 1 से क्या है बेटा, 1 से बड़ा है ये नंबर भाई। यस या नो। मान लो समझने के लिए 1.3 है, तो ये वाला जो नंबर है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1.3 से इन्फिनिटी। तो बॉक्स लोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 भी आ सकता है। 1, 2, 3, हाँ 1 भाई समझ गए क्या से लेके इन्फिनिटी तक सर। हाँ बट इनका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही होगा क्योंकि GIF लगा है बेटा, इसका GIF लिखा, आउटपुट विल ऑलवेज बी भाई। यस या नो। आउटपुट हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा बेटा। एक मिनट थोड़ा सा एक चीज पुराना भाई, नए बच्चों थोड़ा क्लियर हुआ क्या बात, नए बच्चों मामला थोड़ा। यस सर। अब धीरे धीरे भाई एक इनके लिए भी कर ले बस। साइन इनवर्स की पावर एक्स ग्राफ वैसे ही आया क्या जैसे बनाया था, थोड़ी हिंट भी देते कैसे बना। नहीं हिंट नहीं, वो बता ही देते फिर। ये क्या fx बराबर क्या था, fx बराबर क्या था बोलो, fx था साइन इनवर्स e की पावर x। नए बच्चे भी देखते जाए, नए बच्चे अब चले जाएंगे देखना, उन्हें लगेगा ये तो देखो हम समझ रहे थे। साइन इनवर्स e की पावर x बेटा, शायद डोमेन तो इसकी निकाल ही चुके हैं। डोमेन क्या थी इसकी डोमेन थी -∞ से 0। क्यों भाई, 1 यही थी ना। यस सर। और इसकी रेंज क्या थी, रेंज भी बढ़िया से निकलवा दी थी। रेंज क्या थी बोलो, 0 से, अरे ऐसे डरो मत यार, 0 से π/2। तो बेटा इसका जो f' होगा, अगर नहीं आता तो सीख लो, f' क्या होगा बोलो, साइन y बराबर साइन इनवर्स x। इसका जो डेरिवेटिव होता है y' 1/√1 होता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो, 1/√1 - e की पावर 2x and you need to differentiate it again. So this is e की power. Now obviously this quantity is always be more than 0. This quantity is always more than 0 for all x belongs to -∞ to 0. भाई ये देवांश यस है या नो है? Yes sir. तो function will increase for all x belongs to -∞ to 0. यस है या नो? यस है या नो? यस है ना। तो ये ग्राफ बनाओ, फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ लेगा, आखिरी पॉइंट। इसका अंत कब होगा, 0 पे ही इसका बेटा अंत हो जाएगा।
इसका अंत 0 पे हो जाएगा भाई। स्टार्टिंग कहाँ होगी सर? माइनस इन्फिनिटी। तो बताओ एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी बोलो। साइन इनवर्स, अरे वो तो दिख ही रहा है यार, साइन इनवर्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 प्लस, ये कितना होगा? 0 प्लस होगा। और 0 पे वैल्यू कितनी होगी? The graph will go like this. भाई यस है या नो? भाई यस है या नो बताओ? यस सर। संभवी Yes. भाई माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू नहीं, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू यही तो करोगे बेटा, क्या करोगे? और साइन इनवर्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कितना होता है बोलो? साइन इनवर्स 0 प्लस, ये वैल्यू कितनी होती है बोलो? 0 प्लस। फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा, कहाँ पे खत्म हो रहा है? 0 पे खत्म हो रहा है, तो 0 रखो। तो साइन इनवर्स e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन इनवर्स 1 कितना होगा बोलो? पाई/2। तो ये पॉइंट क्या होगा बोलो? 0, पाई/2। 0, फंक्शन लगातार बढ़ता रहा। तो एक बात है बहुत आगे की भी आएगी कि बेटा ये देखो, अगर एफ डैश एक्स क्या देता है? डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है कि नहीं देता है? Yes, sir. तो अगर बेटा एक्स कहीं 0 को टेंड कर रहा है तो देखो एफ डैश एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, क्योंकि ये 0 रखोगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा। दैट मीन्स द ग्राफ विल समवॉट लाइक ये ऐसे ऐसे, और ये बिल्कुल ऐसे। समझे क्या? समझे क्या? यस सर। वर्टिकल टेंजेंट की। हाँ, तो अभी दोनों साइड से नहीं है, तो बस एक ही साइड से दिखाएं, क्योंकि 0 प्लस इज नॉट देयर इन द डोमेन। टुमारो आई विल टेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एज वेल एज आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन की, थोड़ा सा 1 ऑन 2 ये सब भी बताएंगे। चलो भाई, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।